सो नाउ नंबर 6 लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इट्स वेरी इजी, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन रहेगा, सर लिक्विड एसेट्स में क्या आता है? एनीवन नो दैट? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, उसमें से माइनस करोगे हम स्टॉक माइनस करेंगे, और दूसरा क्या माइनस होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि करंट एसेट्स में से, देखो इसके पहले हमने करंट रेशियो देखा। करंट रेशियो किसको, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो करंट एसेट्स में क्या आता था वो भी मैंने लिखवाया आपको, लाइक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यस या नो? इन शॉर्ट जो भी शॉर्ट टाइम के लिए था वही उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। ओके, जो भी करंट एसेट्स हमने फाइंड की वो करंट एसेट्स में से, क्योंकि मोस्ट ऑफली जब भी करंट रेशियो फाइंड करना होगा तभी लिक्विड रेशियो होगा। तो करंट रेशियो फाइंड करने के लिए हमको करंट एसेट्स तो चाहिए ही, तो हम करंट एसेट फाइंड करेंगे ही। तो करंट एसेट्स अगर हमको मिल जाती है तो उसमें से स्टॉक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? लिक्विड एसेट्स। तो कोई बता सकता है ये स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों माइनस किया जाता है? लिक्विड रेशियो यानी क्या? देखो गुड्स, स्टॉक यानी गुड्स के बारे में बात है। गुड्स का कुछ फाइनल नहीं होता है, उसकी वैल्यू कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। किसकी? गुड्स का। और एक्सपेंस का भी कुछ फाइनल नहीं होता, कभी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, कभी कम एक्सपेंस। यानी कि वो ऐसा एक्सपेंस है, ऐसी एसेट्स है जिसकी वैल्यू कभी भी प्लस या क्या हो सकती है? माइनस हो सकती है। ये मैंने गलत लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं आएगा भाई, वो तो लाइबिलिटीज़ होगी ना। आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी। क्लियर? सो एक्सपेंस भी ऐसे है जिसमें कुछ फाइनल नहीं होता है, बट देखो लाइक अ डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कुछ कैसी है जिसमें फिक्स अमाउंट होती है, उतनी मिली गई। कैश बैलेंस तो फिक्स अमाउंट, बैंक बैलेंस फिक्स अमाउंट उसके लिए। सो नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो है, बट इस बार कोरोना की वजह से वो कोर्स में नहीं है, तो वो चारों के चारों टॉपिक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोपराइटर रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो सब कुछ कोर्स में नहीं है तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि आगे दूसरे जो फॉर्मूलाज आते हैं उसमें भी इसको यूज़ नहीं किया है, यानी कि उसमें इसका यूज़ होगा नहीं। सो हम डायरेक्टली अभी जो कोर्स में वही देखते हैं। तो उसमें देखो एफिशिएंसी रेशियो यानी कि एक्टिविटी रेशियो है। तो एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहले है स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा? COGS, COGS यानी डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब COGS कैसे फाइंड करते थे? तो आगे मैंने दो फॉर्मूला लिखाए थे, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, सेकंड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। अब देखो एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करना है, ये एक ही नया है। सो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक
डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक. सो इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला. नेक्स्ट उसके बाद है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, उसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल. सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल. चलिए सेल्स तो आपको पता है कि अगर आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम माइनस करेंगे तो हमको नेट सेल मिलेगा. बट ये नया है क्या, वर्किंग कैपिटल नया है ना. वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को क्या करेंगे हम माइनस, तो हमको क्या मिलेगा वर्किंग कैपिटल. फिर से एक बार, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज क्या करेंगे माइनस, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे वर्किंग कैपिटल. चलिए नेक्स्ट, डेटर्स टर्नओवर. तो डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. अब हमको यहाँ पे क्रेडिट सेल कैसे फाइंड करेंगे वो देखना पड़ेगा पहले. सो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू कैसे मिलेगा, जो भी सेल्स होता है टोटल सेल्स, उसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न. यस या नो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो इट्स कॉल्ड अ नेट सेल. ये माइनस करने के बाद हमको क्या माइनस करना है कैश सेल्स, क्योंकि सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं क्रेडिट सेल एंड कैश सेल्स. दोनों को प्लस करते हैं तो हमको टोटल सेल मिलता है. तो यहाँ पे हमको चाहिए क्रेडिट सेल. तो क्रेडिट सेल कैसे मिलेगा, टोटल सेल में से कैश सेल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. नेक्स्ट उसके बाद है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. कभी भी एवरेज वर्ड यूज होता है ना, देखो यहाँ भी एवरेज है यहाँ भी एवरेज है. अगर एवरेज वर्ड यूज होता है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ही करना होता है. ये स्टॉक था तो हमने स्टॉक लिया, ये क्या है ट्रेड रिसीवेबल. सो लिखेंगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2. अब आप ये सोचोगे ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, वो देखते हैं. ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. क्या आएगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. दोनों को टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल. इज दैट क्लियर. लिखना है ये, चलिए लिख लो. सो लास्ट में हमने डेटर्स टर्नओवर देखा था, उसमें फॉर्मूला क्या था क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. ओके, सो जब भी डेटर्स यानी कि डेटर्स टर्नओवर फाइंड करने का होता है, उसके साथ एक और भी होता है कलेक्शन पीरियड. कलेक्शन पीरियड का मीनिंग क्या होता है कि डेटर्स के पास से हम जो भी पैसा लेने का होता है वो हम कलेक्शन कितने टाइम में करते हैं, तो उसके लिए कलेक्शन पीरियड फाइंड करना होता है. वो मंथ वाइज भी हो सकता है
वीक वाइज भी हो सकता है और डे वाइज भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं मंथ वाइज के लिए क्या फॉर्मूला है। अगर मंथ वाइज फाइंड करना है तो याद करिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं टोटल, तो सर 12 मंथ होते हैं। तो 12 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर, जो भी डेटर्स टर्नओवर का हम लोग आंसर मिला था उसको 12 से डिवाइड करना है। वीक की बात करते हैं तो ईयर में टोटल कितने वीक्स होते हैं, तो 52 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर। और डेज तो टोटल 365, तो 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर। ओके, सो नाउ उसके बाद लास्ट वाला है क्रेडिटर्स टर्नओवर। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर किसको बोलते हैं, सो उसमें हमने लिखा था क्रेडिट सेल, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। अब देखते हैं क्रेडिट परचेस कैसे मिलेगा। सो क्रेडिट परचेस इज इक्वल टू परचेस माइनस परचेस रिटर्न। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करो तो हमको मिलेगा नेट परचेस, और नेट परचेस में से कैश परचेस माइनस करेंगे, सो क्या मिलेगा, क्रेडिट परचेस। अब उसके बाद एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे फाइंड करेंगे। सो एवरेज ट्रेड पेएबल मैंने आपको पहले भी बोला था, एवरेज आता है तो क्या लेना है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2। अब देखो उसके जैसे ही ट्रेड पेएबल में क्या आएगा, सो उसमें आते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। इसमें कलेक्शन पीरियड था, डेटर्स होता है तो हम कलेक्शन करते हैं, तो क्रेडिटर्स होता है तो हमको क्या करना है, पेमेंट। सो अब हम फाइंड करेंगे पेमेंट पीरियड, वो भी सेम प्रोसेस, मंथ वाइज, फिर वीक वाइज एंड डेज वाइज। चलिए मंथ में तो बात करते हैं, ईयर में मंथ कितने होते हैं, तो टोटल 12 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर्स। वीक होते हैं टोटल 52, तो 52 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर। एंड डेज होते हैं टोटल 365, तो 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर। तो मोस्ट ऑफली सारे के सारे फॉर्मूलाज हमने ले लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 1 से। ओके, तो इतना लिख लो, चलो।